लोग कहते हैं साइलेंस इज़ द बेस्ट रिप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस। साइलेंस इज़ द बेस्ट रिप्लाई टू एंगर। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने, साधु संतों ने ये बात कही है, परंतु माफ़ करना दोस्तों, मैं नहीं मानता कि साइलेंस सबसे बेहतरीन शस्त्र है या औषधि है। दोस्तों, किसी भी क्रोध के, किसी भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न के जवाब में मौन सिर्फ तभी असरदायक है, असरकारक है, जबकि सामने वाला उतना समझदार हो, सामने वाले के अंदर सहृदयता हो, विनम्रता हो। तभी साइलेंस, आपका मौन सबसे बेहतरीन जवाब हो सकता है। सामने वाला अगर दूषित मानसिकता का है, सामने वाला पागल है, जंगली है, शक्की है, तो आपके मौन पर भी उसको क्रोध आएगा, आपके मौन पर भी वो शक ही करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में, इस चैनल पे मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता हूँ जिसका कि मुझे खुद का अनुभव नहीं है। मौन को मैंने कम से कम 8 साल साधा है। 8 नहीं भी कहूँगा तो पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा साधा है। और अगर 5 भी नहीं कहूँगा तो 3 साल, और अगर 3 साल भी नहीं कहूँगा तो पिछले 6 महीने से साधा है। इसके बावजूद भी जो पागल मनुष्य है, जिसके हृदय में विनम्रता नहीं है, समभाव नहीं है, जो अपनी तरह से दूसरे को नहीं देख सकता है, वो आपके खिलाफ़ इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद मौन को साधा है। जो मुझे जानते पहचानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों बहुत खामोश भी रहा। मौन को साधा, जिनके लिए मौन को साधा, उनसे बदले में सिर्फ क्रोध और इल्ज़ाम ही मिले। जिन के लिए मौन को साधा, उनकी नफ़रत बढ़ती ही रही, उनके इल्ज़ामात, उनके शक, उनके शब्दों के हमले बढ़ते ही रहे। आपका मौन उनके प्रश्नों का जवाब, बेहतर जवाब है जो खुद सुलझे हुए समझदार हों, जिनके आँखों पर किसी किस्म का पर्दा ना लगा हुआ हो, जिनके अंदर मानवता हो। दोस्तों, यदि एक पागल सांड है, पागल कुत्ता है, आप उसके सामने जाएंगे, आपका मौन किसी काम नहीं आएगा, वो आपको मार डालेगा। मौन एक बेहतरीन जवाब हो सकता है, लेकिन तब जब सामने वाला भी समझदार हो। सामने वाले ने आपको मारने की ठानी है तो आपका मौन सिर्फ उसके साहस को बढ़ाएगा, उसके साहस को बढ़ाएगा कि वो आप पर आक्रमण करे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, बाज़ार में ट्रैफिक जाम में जब आप चलते हैं, कोई आपको टक्कर मार के जाता है और आप अगर उसको प्यार से कुछ बोलते हो तो उल्टा वो आपको आंख दिखा करके आपको धमकाने लगता है और कभी कभार मार भी देता है। आप क्योंकि मौन रहे, आपकी भाषा शालीन थी, आपकी आवाज़ में क्रोध नहीं था, तो वो इंसान जिसने आपको टक्कर मारी, जो गलत साइड पे जा रहा था, वो आपको धमका के चला जाता है। ऐसा ही अक्सर होता है। अगर आप मौन रहते हैं तो सामने वाला सोचता है कि आप ही गलत हो
और वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो खुद गलत रहता है और उसको ये रहता है कि कहीं उसी पर इल्ज़ाम ना आ जाए, तो बेटर बजाय उस पर इल्ज़ाम आए वो आप पर इल्ज़ामात शुरू कर देता है। अब आज़माना ये एक बहुत जनरल बात है। मौन हमेशा काम नहीं आता दोस्तों। जिसके साथ आप मौन रह रहे हैं, अपनी जिस बात को आप शब्दों से नहीं बता पाते हैं, तो आप मौन को एक औषधि के रूप में, एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हो। लेकिन सामने वाला भी उसी बुद्धि का, उसी हृदय का होना चाहिए, तब आपका मौन काम आता है। मौन प्रतीक है विनम्रता का भी, मौन प्रतीक है नाराज़गी का भी। आप देखना, एक पेड़ है आम का या अमरूद का, जितने ज़्यादा वो आम या अमरूद झुकेगा, उस पर जितने फल लगते हैं, उसके फल से लदे होने के कारण वो झुकता है, यानी कि विनम्रता उसके अंदर रहती है। उतने ही ज़्यादा उस पर पत्थर पड़ते हैं, उतने ही ज़्यादा वो मार खाता है, उतने उस पर चोट लगती है। वही बात दोस्तों मौन की भी है। जितना आप मौन रहोगे उतना आपको गलत ही समझा जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि मौन भी ठीक है, लेकिन देख करके मौन रहना है कि किसके साथ आपने मौन रहना है और किसका जवाब आपने, किसके ईंट के जवाब आपने पत्थर से देना है। एक कहावत और है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप जिसके साथ मौन रह रहे हो, मौन रहकर जिसका आप जवाब देना चाह रहे हो, पहले उसको देख लीजिए वो किस मानसिकता का है। अदरवाइज़ आपका मौन किसी तरह से काम में नहीं आने वाला। तो दोस्तों, मौन एक औषधि है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे कि औषधि भी होती है, दवाइयाँ होती हैं। दवाइयाँ हर किसी पे सेम डॉक्टर की दवाइयाँ ऐसा कहते हैं फिट नहीं बैठती हैं, उनका डायग्नोस गलत रहता है, या उस बीमारी में कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। तो कई बार वो जो दवाई है वो कुछ उल्टा असर भी करती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो जिस तरह से एक ही दवाई सेम रोग में भी नहीं काम आती है, सेम इंसान के साथ काम नहीं आती है कई बार, ऐसे ही जो मौन की जो दवाई है वो हर किसी के साथ एक बराबर असरदायक हो, मुझे नहीं लगता। तो आप मौन का प्रयोग ज़रूर कीजिए, लेकिन उससे पहले उस इंसान को भांप लीजिए जिस पर आप इस मौन का प्रभाव देखना चाहते हैं। अक्सर आपका मौन दूसरे के गलत हौसलों को बढ़ावा देता है।